हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि कौन से लैब टेस्ट ज़रूरी है हमारी लाइफ में जो हमको अर्ली डिटेक्ट कर लेगी बीमारियों को, जिससे हमको पहले ही पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी हेल्दी इम्यून सिस्टम है, हमारा हेल्दी लिवर है, हेल्दी हार्ट है, सब कुछ पता चलेगा। उसके लिए हमको कुछ टेस्ट करने होते हैं रूटीनली, चाहे वो वंस इन ईयर, चाहे वो 6 मंथ के बाद। मैं वो डिटेल्स में बताऊंगा कौन कौन से वो टेस्ट हैं, और आपको वो एटलीस्ट करवा लेना है। और रिकॉग्नाइज साल में एक बार, कम से कम एक बार, वैसे तो 2 बार, साल में एक बार आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम CBC बोलते हैं, वो ज़रूरी करवाना होता है। इसमें आपको हीमोग्लोबिन का पता चलता है, आपको इन्फेक्शन का पता चलता है, आपको बोन डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलता है, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ब्लड लैब टेस्ट है। ये एटलीस्ट आपको करनी चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद आता है शुगर टेस्ट, ठीक है ना। 2 तरीके के शुगर टेस्ट होते हैं। एक रैंडम ब्लड शुगर, यानी कि कभी भी हम एक छोटी सी, जिसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं, जिससे हम वो कर लेते, वो हमको अर्जेंट बता देता है कि आपका, रैंडमली बताता है कि आपका ब्लड शुगर कितना है। फास्टिंग में अगर आप कर लोगे तो कितना होना चाहिए, और अगर आफ्टर मील आप कर रहे हो तो कितना दिखाता है। इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो कि कितना नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें सारे डिटेल्स मैंने बता दिए, BP का भी, शुगर का भी, सैचुरेशन का भी, हार्ट रेट का भी, ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन गो एंड वॉच दियर। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ब्लड शुगर एक रैंडम ब्लड है, और दूसरा HbA1c, जो कि 3 महीने का हमको सारा डिटेल बता देता है, सब हर चीज़ एक सेकंड का हमको हिसाब देता है उसमें, कि आपको किस टाइम पे कितना ब्लड शुगर रहा है, कब पीक लेवल पे था, कब कम हुआ है, कब नॉर्मल रहा है, और वो हमको बता देता है कि आप तीसरा जो टेस्ट है वो ब्लड प्रेशर है, जो कि रूटीनली करना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल ऑलरेडी जा रहे हैं तो एवरी विजिट पे आपको ब्लड प्रेशर ज़रूरी चेक करना है। अगर नहीं, अगर आप हेल्दी हो तो फिर भी एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ्स या साल में एक बार ज़रूर कर लो। आपको इससे पता चलेगा आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में, और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको पहले ही पता चलता है। उसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड टेस्ट, ठीक है। वो बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता चलेगा कि हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। उसके बाद जो चौथा टेस्ट है, जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, आपको इससे हार्ट अटैक के बारे में पता चलेगा और स्ट्रोक के बारे में पता चलेगा। इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल देखना होता है, और ट्राइग्लिसराइड्स देखने होते हैं। अब इसके बाद जो अलग अलग ऑर्गन हैं हमारे, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट है, LFT जिसको बोलते हैं, इसमें आपको पहले ही लिवर के बारे में पता चलेगा कि लिवर की तो कोई डिजीज़ तो नहीं है, फैटी लिवर तो नहीं है। ये भी आपको साल में या 2 साल में एक बार ज़रूर करना होता है। फिर आता है KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे क्रेटिनाइन हो गया, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको हमेशा देखना होता है क्रेटिनाइन लेवल हाई तो नहीं जा रहा है, जो कि आपको अर्ली डिटेक्ट करेगा किडनी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। ये भी आपको साल में एक बार या 2 बार करने होते हैं, ठीक है ना। स्पेशली जो BP के मरीज़ होते हैं या डायबिटिक शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर कुछ और एडिशनल टेस्ट्स होते हैं, जिसमें आपको इनसफिशिएंसी के बारे में पता चलेगा, यानी कि किसी के कमी के बारे में, जिसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे विटामिन D है, इसमें ये ज़रूरी करना होता है साल में एक बार या 2 साल में एक बार, या एटलीस्ट 3 साल में एक बार ज़रूरी करना होता है। आपको कब करने होते हैं, आपको ना थोड़ा जॉइंट पेन होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा, आपको थक जाओगे बहुत जल्दी, तब ये विटामिन D का टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद विटामिन B12 होता है। ये जो वेजिटेरियन होते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको कब पता चलेगा कि ये करना होता है, कुछ साइन एंड सिम्टम इसके भी होते हैं, जैसे कि आपको न्यूरल प्रॉब्लम होगी, अचानक से आपको ना ऐसा लगेगा कि मेरा जो कोई भी एरिया, कोई भी बॉडी पार्ट, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप राइट आर्म से काम बहुत अच्छा कर रहे हो और लेफ्ट आर्म में आपको उतना काम नहीं हो पा रहा है। चलो पहले अच्छे से हो रहा था, पर अब अचानक से आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तब आप ये टेस्ट करवा लो, ठीक है ना। ये भी आपको तब करना है जब आपको ये प्रॉब्लम लगे, या अगर आप हेल्दी भी हो तो 2 साल या 3 साल में एक बार ज़रूर करवा लो। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होती है, इसमें आपको पस सेल्स के बारे में पता चलेगा, हमारी किडनीज के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना, बहुत सारे। और अगर कोई एंटीबायोटिक पे होता है, अगर कोई ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहा होता है, या कोई स्टेरॉइड पे होता है, कोई प्रोटीन इंटेक पे होता है, वही जैसे मसल बिल्डिंग करते हैं, जिम जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो जो क्रेटिनाइन वो प्रोटीन लेवल हाई पे होते हैं, तो उनको ज़रूरी होता है यूरिन टेस्ट। उनको पता चलेगा कि हमारे यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन एरिया कितना है, पस सेल्स कितने हैं। हाँ, अब अगर आपको लग रहा है 10 से 15 पस सेल्स भी आ रहे हैं यूरिन में, तो उसके बाद आपको कल्चर, यूरिन कल्चर बोलते हैं, वो करवाना होता है। पर वो तब करवाना है अगर आपके यूरिन में पस सेल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो। इसके बाद आते हैं और जो कि हमारे हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में हैं। हार्ट के लिए आप क्या कर लोगे, एक ECG आती है बेसिक, वो ज़रूरी करनी होती है, आपको उसमें पता चलेगा रिदम के बारे में, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी भी आपको एबनॉर्मलिटी लगे ECG में, तब हम बोलते हैं कि हम इको कर लेते हैं, इको कार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं, 2D इको बोलते हैं। उसमें हमारा हार्ट मसल्स के बारे में पता चलता है कितना पावर है, यानी कि इंजेक्शन फ्रिक्शन होता है वो, उसके वो पता चलता है। फिर और एक टेस्ट हम करते हैं जिसको TMT टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको तब करवाने हैं जब आपको लगे कभी भी कि आपको चेस्ट पेन रहती है थोड़ी सी, या आप थक जाते हो बहुत जल्दी, या आपको पाल्पिटेशन हो रही है, यानी कि आपको अपनी जो दिल की धड़कन है सुनाई देती है कभी कभी, ठीक है ना, कंटिन्यूसली नहीं, कभी कभी। और पहले भी मैं बताया, आज भी बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी चेस्ट पेन होगी और वो रेडिएट हो रही है बैक साइड या शोल्डर में, या बैक साइड जा रही है, लेफ्ट आर्म में जा रही है, तो आपको वेट नहीं करना होता है, अर्जेंटली तब हॉस्पिटलाइज करना होता है। तब वहाँ पर एक कार्डियक मार्कर्स होते हैं, जैसे ट्रॉप-टी हो गया, ये CKMB हो गया, प्रो-BNP हो गया, ये सारे टेस्ट करवाने होते हैं, ECG करवाने होता है। अगर इनमें कोई भी हमको डिफॉर्मिटी लगे तब हम एंजियोग्राफी कर लेते हैं। उसके बाद आता है कैंसर स्क्रीनिंग, जो आपको हर साल नहीं करना, 3 साल बाद नहीं करना, 4 साल बाद नहीं करना, बल्कि आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज करने हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें, वुमेन्स, उनको एक पेप स्मीयर टेस्ट होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये ज़रूरी होती है, और मेमोग्राफी ये। और फीमेल, अगर हम मेल की बात करें, मैन की बात करें, उनको एक प्रोस्टेट स्क्रीनिंग करनी होती है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम बात कर लेंगे कोलन कैंसर स्क्रीनिंग की, वो दोनों के लिए ज़रूरी होती है, मेल और फीमेल के लिए। ये भी आफ्टर 45 to 50 ईयर्स के बाद करने होते हैं। अब स्पेशल सिचुएशन होते हैं, कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर आपको करने होते हैं ये चीज़ें, सारे टेस्ट मैंने जो बोले, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 45 ईयर्स बाद, 50 ईयर्स बाद, कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ सिचुएशंस होते हैं। वो क्या है, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, मान लो किसी को घर में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो शुगर की, किसी को फादर को है, उनके दादा को थी, फिर उनके बाप में आ गई, तो ये प्रोन होता है, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेने होते हैं। उनको हो सकता है, ज़्यादा चांस होते हैं, वो ऑलमोस्ट एंडेमिक एरिया, यानी कि उनको 90% चांसेस होते हैं कि ये हो जाएंगे उनको, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। ये चीज़ें एक जगह से फ्रॉम वन फैमिली टू अनदर फैमिली मेम्बर, फ्रॉम बाप से बेटे को मिलता ही है ऑलमोस्ट 90%, तो इसलिए वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा एहतियात होता है, ठीक है ना। उनको इतना वेट नहीं करना होता है, वो कम से कम 6 महीने बाद कर ले टेस्ट, ठीक है ना। ये फैमिली हिस्ट्री बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी घर में है तो आपको फिर ज़्यादा क्वेश्चन लेने होते हैं। हाँ,
अब अगर कोई स्मोकिंग कर रहा होता है, कोई अल्कोहल कंजप्शन हो, तो उनको भी बहुत जल्दी स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो एक्सरे हो जाए, क्योंकि एक्सरे में आपको लंग्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे उनको गायनोकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया होता है कि कब क्या स्क्रीनिंग करनी होती है, कब क्या टेस्ट करने होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल सिचुएशंस है। और मैं आपको फाइनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आप पहले बीमार हो जाओ, बाद में ये सब चीज़ें कर लो, इससे पहले ही आप ये सब चीज़ें कर लो, ये अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अपना ख़ास ख्याल रखिए, तब तक